दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ट्रायल रन बीते रविवार की रात को शुरू हो गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद वाहन नए रूट पर चलते हुए दिखाई दिए। इस ट्रायल का दौर अगले 10 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद संबंधित अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि एक्सप्रेसवे को स्थायी रूप से खोला जाए या नहीं। खबर के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर खजूरी खास और उसके आसपास के इलाकों में, जहां पर लंबे समय से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती थी। इन क्षेत्रों के निवासी लंबे समय से इस एक्सप्रेसवे के जल्दी उद्घाटन की मांग कर रहे थे। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के ट्रायल रन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से यह सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सड़क के बन जाने से श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होगा, समय की बचत होगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हर एक अवसर पर उत्तराखंड का स्मरण करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया में ले जाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए। चारधाम यात्रा तेज गति से बढ़ी है, अनेक सुविधाएं बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने सभी स्थानों को दुनिया में ले जाने का काम किया है और उससे हमारे पर्यटन को बहुत ज्यादा गति मिल रही है। आने वाले वर्षों में हम पर्यटन को लेकर और तेजी से काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका, कि हर एक अवसर पर वो उत्तराखंड का स्मरण करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, चारधाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान और नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम भी प्रारंभ होने वाला है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम हो या हवाई सेवाओं का विस्तार हो या इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे वो एम्स का हमारा ऋषिकेश का संचालन हो या एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बनना हो, बहुत तेज गति से उस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी और वो संख्या हजारों में रह गई थी। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में आकर रात्रि को प्रवास किया, रात्रि को रुके और उसके बाद केदारनाथ में आने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास तक पहुंच रही है। चारधाम यात्रा इस वर्ष भी देखें, पिछले वर्ष भी देखें, पहले के वर्षों में भी देखें, जिस तेज गति से बढ़ी हैं उसमें अनेक सुविधाएं जो बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ से आना है, चाहे केदारनाथ आना हो, बद्रीनाथ आना हो, देश का जिसे अंतिम गांव कहा जाता था वहां आकर पहले गांव की संज्ञा देना हो, या पिछले वर्ष हर्षिल मुखवा आकर शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करना हो, या इसके साथ साथ आदि कैलाश 17,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाला स्थान जहां अभी अल्ट्रा मैराथन हुई, जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेख किया, ऐसे स्थानों पर जाना हो, सीमांत क्षेत्र गुंजी जाना हो, जागेश्वर धाम जाना हो, सभी स्थानों को उन्होंने कहीं न कहीं देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है और उससे हमारे पर्यटन को बहुत ज्यादा गति मिल रही है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या जो 2,000-3,000 होती थी, आज वो संख्या हमारी 30,000 से भी ऊपर पहुंच रही है, जो रिकॉर्ड है। और इसके अतिरिक्त भी जो लोग वहां जाते हैं वो बड़ी संख्या है। आने वाले वर्षों में हम पर्यटन को लेकर और तेजी से काम करेंगे। शीतकालीन यात्रा की पूरी तैयारियां हम कर रहे हैं, उसका पूरा एक मैप बना रहे हैं, पूरी समीक्षा उसकी हो चुकी है। पर्यटन विभाग, अन्य विभाग मिलकर कि देश के सभी लोग हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, शामिल हों, हम सबका स्वागत करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से
बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, इसका कल रात से ट्रायल शुरू हो गया है। अब गाड़ियां इसमें चल रही हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। कितना बड़ा फायदा देखते हैं, क्योंकि एक तो पर्यटक उत्तराखंड में बढ़ेंगे और दूसरा आवाजाही जो है वो सुगम हो। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास मसूरी, इन सभी क्षेत्रों में, धनौल्टी, इस क्षेत्रों में आने वाले जो हमारे